तो हेलो गाइस, मैं हूं भैला। आपका स्वागत है भैला सुपर हीरो स्टेट और वीडियो में। तो दोस्तों माफ़ करना, 11-12 दिन हो गए यार वीडियो आने में। थोड़ा सा लेट हो गया तो मैं अपनी दूसरी चैनल पे थोड़ा काम कर रहा था और फाइनली मैं आप इस चैनल में वीडियो ला रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लाया हूं। जैसा आपने एक कम्युनिटी पोल में मैंने बोला था आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपने बोला था कि उस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा वोट आया, तो मैं उसी वीडियो पे ला रहा हूँ अब। तो दोस्तों ड्रैगन बॉल जी के अंदर गोकू ने सुपर सेन 3 हासिल किया था, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म था। पर इसके बाद आर्या थे ड्रैगन बॉल जी टी, जो एक नॉन कैनन सीरीज थी, उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ गोकू का सुपर सैयन 4, जो बहुत पावरफुल था। और वहीं दूसरी बाजू ड्रैगन बॉल सुपर, जो एक कैनन सीरीज थी, उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ सुपर सैयन गॉड। और दोस्तों ये दोनों फॉर्म्स जो थी, ये अपनी अपनी सीरीज की फोर्थ फॉर्म थी। पर कई बार फैंस के बीच में झगड़ा होता है कि कौन है इन दोनों फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन 4 में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ दोस्तों, वैसे तो पहले ये जेटा नाम की चैनल है जिन्होंने अपनी चैनल में कई बार वीडियोस बनाई हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सुपर सैयन गॉड या सुपर सैयन 4। पर क्योंकि वो कोई इंग्लिश चैनल है और अभी तक कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं जिसने हिंदी में ऐसी वीडियोस बनाई, तो मैंने सोचा मैं ही बना दूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं सुपर सैयन 4 वर्सेस सुपर सैयन गॉड। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं जो हूँ ड्रैगन बॉल जीटी वाला जो सुपर सैयन 4 हमें देखने को मिला था ना, जो नॉन कैनन था, वो लेने वाला हूँ। ना कि जो हमें ड्रैगन बॉल डायमंड जो कैनन सीरीज़ है जिसके अंदर सुपर सैयन 4 था, वो हमें दिख रहा था, उसे मैं नहीं लूँगा। उसे मैं फ्यूचर में उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास उसका ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो बस मात्र 2 एपिसोड्स में दिख रहा है। जबकि ड्रैगन बॉल जीटी का जो सुपर सैयन 4 है, वो हमें कई सारे एपिसोड में दिख चुका है। इसलिए मैं उसे लेना ज़रूर समझना। सामान की फिसलती में छोड़ो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुपर सैयन 4 वर्सेस सुपर सैयन गॉड। सबसे पहले जान लेते हैं बैक स्टोरी की। तो दोस्तों सुपर सैयन 4 हमें फर्स्ट टाइम ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर देखने को मिला था। तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर गोकू जो है वो किसी तरह बच्चा बन गया था, और आगे थे जो बेबी नाम का एक सच था, जो वेजिटा की बॉडी को कंट्रोल करके बन जाता है बेबी वेजिटा, जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो गोकू को सुपर सैयन 3 बनने के बावजूद भी हरा देता है। और आगे थे गोकू जो है वो एल्डर ट्राई की मदद से अपनी जो कटी हुई पूंछ थी सैयन टेल, उसे वापस ले आता है। और जब वो पृथ्वी को चांद समझ के देख लेता है, तो गोकू की बॉडी में हलचल होती है, जिससे गोकू ट्रांसफॉर्म होता है गोल्डन रेडेप, जो इस टाइम सुपर सैयन 3 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और आर्या के गोकू की पोती पैन जो है गोकू को याद दिलाती है कि गोकू एक्चुअल में कौन था। और गोकू जैसे ही खुद को कंट्रोल करता है, धीरे धीरे उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। अगले से में गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 4, जिसमें वो अब और स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और इस फॉर्म का इस्तेमाल गोकू बहुत वर्ष करता है जीटी के अंदर। जैसे कि इस फॉर्म में वो बेबी वेजिटा से लड़ता है, उसे हराता है। इसके अलावा वो सुपर 17 से भी लड़ता है, और वो ओमेगा शेरॉन से भी बैटल करता है। और आर्या के तो वेजिटा के पास भी सुपर सैयन 4 आ जाता है, और आर्या के तो वो दोनों फ्यूजन करके सुपर सैयन 4 गोजीटा भी बन जाते हैं। और ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर सुपर सैयन 4 बनने का एक और तरीका था, वो थी बुल्मा की ब्लूट्स वेव मशीन। नाम गलत बोला हो तो माफ करना। जिसके अंदर वो एक टाइप की एनर्जी वाली मशीन थी, जिससे कोई भी सेंट के अंदर डाल दो तो उस सेंट के अंदर जो है अपने आप सेंट टेल उठ जाएगी, और वो किसी तरह ओजारो बन जाएगा। और फिर वेजिटा ने भी ओजारो बन के अपने गोल्डन रेटेप को कंट्रोल किया था, जिससे वो भी बन गया था सुपर सैयन 4। तो दोस्तों अब बात करते हैं सुपर सैयन गॉड की। तो दोस्तों जब ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर में पहली बार देखने को मिली थी, और दोस्तों जब सुपर सैयन 3 बनने के बाद भी गोकू लॉर्ड भी रेस्टोरेट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, उसका सामना नहीं कर पाया था। तब आर्या के हमें पता चलता कि लॉर्ड भी जो है वो सुपर सैयन गॉड को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार सपने के अंदर एक योद्धा से लड़ाई की थी जिसके पास सुपर सैयन गॉड फॉर्म थी। तो आर्या के गोकू जो है वो गोहान, गोटेन, वेजिटा और ट्रांस और गोहान की पत्नी विडेल के पेट में जब एक बच्चा था, सेन बच्चा, उन 5 सेन्स को एक छठे सेन के अंदर ऑरा डालने से वो गोकू बन गया सुपर सेन गॉड फॉर्म, जिसमें उसके बाल रेड हो गए थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था दोस्तों। जिस फॉर्म में उसकी लड़ाई लॉर्ड बीर से हुई थी, ये बात है कि वो जीत नहीं पाया था। और आगे के गोकू जब अपनी गॉड फॉर्म की पावर को सुपर सेन 1 के अंदर यूज़ करता है, और जब गोकू जो है लॉर्ड बीरस के वहाँ वीर से ट्रेनिंग करता है, तो गोकू सुपर सैयन गॉड को इस्तेमाल करना सीख जाता है। और कि आर्या के तो वेजिटा भी किसी तरह ट्रेनिंग करके सीख जाता है गॉड फॉर्म, क्योंकि उसे रिचुअल करने से कोई मतलब नहीं था ऐसे। तो वो ट्रेनिंग से मात्र सुपर सैयन गॉड सीखता है, ना कि गोकू की तरह 6 से ऐसी पावर की मदद से।
और आगे रहते तो गोकू सुपर सैन और सुपर सैन गॉड को मिस्टर जे एक न्यू फॉर्म सुपर सैन ब्लू अचीव करता है जो सुपर सैन गॉड से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसका कारण सुपर सैन ब्लू का ज़्यादा यूज़ होता है और गॉड फॉर्म का कम यूज़ होने लगा। और आगे के गॉड फॉर्म को हमें सबसे ज़्यादा बार मांगास के अंदर भी देखने को मिला, जैसे हेट या टोपो से टाइम, या फिर गोकू ब्लैक के टाइम पे गोकू और वेजिटा ने यूज़ किया था, या फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने बहुत बार यूज़ किया था गॉड फॉर्म का, जैसे डिस्पो नाम के बंदे से लड़ाई करते टाइम, जीरेन से लड़ते टाइम। और ये बात आ रही थी जीरेन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो गॉड फॉर्म को सामने भाव ही नहीं दे रहा था, बल्कि गॉड फॉर्म गोकू तो कुछ कर भी नहीं पाया था जीरेन के सामने, उसने तो आसानी से उससे हर एक अटैक को रोक लिया था। और आर्या के तो ब्रोली के साथ भी गोकू का सामना हुआ था दोस्तों एक मूवी के अंदर, और उससे पहले जो है दोस्तों आर्या के ड्रेनोला के साथ भी मांगा में लड़ाई हुई थी दोस्तों गोकू के। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इन दो फॉर्म के बीच में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। और हाँ, उससे पहले मैं इन दोनों फॉर्म्स की कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ की भी बात कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चले। तो दोस्तों यहाँ पे बेबी वेजिटा एक बार अपने ओजारो फॉर्म में दिया था जिसमें उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी, उसने डेथ रिवेंज बॉल जो स्पिरिट बॉम्ब जैसा था उसे डायरेक्ट गोकू के ऊपर मार दिया था। और गोकू सुपर सेट 4 में इतना पावरफुल था कि उसने सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। और इसके अलावा गोकू का पास अपना एक सुपर सेट 4 का एक खुद का कामयाब है 10 टाइम कामयाब है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर दूसरे सेयर्स जो अपनी पावर गोकू के सुपर सेट 4 में डाल दे तो गोकू का सुपर सेट 4 एक नेक्स्ट लेवल पर जाता है जो है फुल पावर सुपर सेट 4, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और सुपर सेट गॉड की बात करें तो सुपर सेट गॉड ने भी अपनी खुद का कामयाबा यूज़ किया था जो था लिमिट ब्रेकर कामयाबा, जिसमें वो अपनी गॉड की का यूज़ कामयाबा हमें करता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग था दोस्तों। इसके अलावा सुपर सेट गॉड ने एक बार रीजनरेशन का भी यूज़ किया था क्योंकि लॉर्ड बीएस ने गोकू के सीने और चीर दिया था और गोकू ने उस अटैक को हील कर लिया था। इसके अलावा गॉड फॉर्म में गोकू के पास एक टेक्निक थी जो था गॉड बाइंड, जिसमें वो अपनी गॉड की का यूज़ करते किसी भी शख्स को एक जगह रोक के रख सकता था। और गोकू की लड़ाई ब्रोली से हुई थी और उस टाइम पे ब्रोली इतना सा स्ट्रॉन्ग था जिसने इस टेक्निक को तोड़ दिया था आसानी से। और आगे के हमें एक और टेक्निक भी दिखाई दी थी जो थी सुपर सैन गॉड टू सुपर सैन ब्लू, जिस टेक्निक का इस्तेमाल वेजिटा ने मांगा में और गोकू ने एनीमे में किया था, जिस टेक्निक के अंदर कोई भी शख्स जब चाहे तब गॉड फॉर्म और जब चाहे तब ब्लू फॉर्म का यूज़ कर सकता था। और जो सुपर सैन गॉड है वो सुपर सैन ब्लू के मुकाबले कम एनर्जी यूज़ करता है, इसलिए गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबसे ज़्यादा इस फॉर्म का यूज़ किया था क्योंकि ये कम एनर्जी लेते ब्लू के मुकाबले। तो जब बात करते हैं कौन जीतेगा, तो मेरे नज़र से दोस्तों बुरा मत माना सुपर सैन 4 जीत जाएगा। और ऐसा क्यों, तो देखो दोस्तों जैसे हम सब जानते हैं कि सुपर सैन गॉड का सामना ब्रोली और जीरे से भी होता है, उन दो के पास भी गॉड पावर नहीं थी फिर भी वो हार गया था। और सुपर सैन 4 के पास भी भले ही गॉड पावर नहीं फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि गॉड फॉर्म को हरा सकता है। जैसे कि दोस्तों एक बार एक ऑफिशियल पेज में, और हाँ दोस्तों ये जापानीज़ में लिखा है मुझे नहीं मालूम है कैसे पढ़ा जाता है, और दूसरी चैनल जो जेटा है ना उसने अपनी वीडियो में बताया था इस पेज में चले जाता। तो इस फॉर्म के अनुसार से जो दोनों फॉर्म से गॉड फॉर्म और 4 फॉर्म ये दोनों सुपर सैन 3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस पेज में लिखा हुआ था कि जो सुपर सैन गॉड है वो सुपर सैन 3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वहीं सुपर सैन 4 के लिए लिखा था कि वो एक अल्टीमेट फॉर्म है जो सुपर सैन 3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप ध्यान दो तो सुपर सैन गॉड को बस एक फॉर्म की तरह बताया गया था जबकि सुपर सैन 4 को अल्टीमेट फॉर्म बोला गया था। यानी कि इस हिसाब से जो है जो बाकी की फॉर्म से जैसे सुपर सैन 1 2 3 गोल्डन रेटेप या सुपर सैन गॉड फॉर्म वो सुपर सैन 4 से कम स्ट्रॉन्ग है, ये हमें यहाँ पे कंफर्म करके बताया गया था। और इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूँ कि जो सुपर सैन ब्लू है वो सुपर सैन गॉड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। पर एक बार ड्रैगन बॉल हीरोज एनीमे जो नॉन कैनन है पर वो बहुत बढ़िया एनीमे था, उसके अंदर 2 अलग टाइमलाइन के गोकू के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें जेनो गोकू ने सुपर सैन 4 और जो कैप्सूल क्रॉप गोकू था उसे सुपर सैन ब्लू का यूज़ किया था, और दोनों गोकू बराबरी में लड़ रहे थे। और अगर सुपर सैन गॉड जो सुपर सैन ब्लू से कमज़ोर है और वही सुपर सैन ब्लू जो है सुपर सैन 4 की बराबरी करता था, तो इस हिसाब से सुपर सैन 4 ऑफिशियली सुपर सैन गॉड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो इस हिसाब से सुपर सैन 4 हो गया विनर दोस्तों। और दोस्तों बुरा मत मानना पर सुपर सैन गॉड भी मुझे पसंद है, पर फर्क ये है कि दोस्तों सुपर सैन 4 जो है ऑफिशियली सुपर सैन गॉड से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही ख़त्म होता है, फिर मिलते किसी और वीडियो में, बाय बाय।